आज हम प्रश्नावली 15 पढ़ रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो ये सेंटर, इस सेंटर के चारों ओर समान दूरी पर एक वर्ताकार लाइन खींचते हैं। ये वृत्त है। अब ये वृत्त का मध्य बिंदु है जिसे केंद्र कहते हैं, और इस केंद्र से वृत्त के चारों ओर खींची हुई इस लाइन को परिधि बोल कहते हैं। और वृत्त से इस परिधि को मिलाने वाली रेखा एक सीधी रेखा, ये रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और इस केंद्र को नाम, ये बिंदु हो जाएगा ए। अब इस ए से, इस केंद्र से इधर की ओर परिधि पर एक लाइन और खींचते हैं, केंद्र से मिलाते हैं परिधि को, और इसे हम बी पॉइंट देते हैं। वृत्त में एपी, ये भी आर होगी, और वृत्त में एपी आर का त्रिज्या का दुगुना होगा, जिसे हम व्यास कहते हैं। डायमीटर जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, इसे हम 2r, d इक्वल टू 2r कहते हैं। वृत्त की ए से लेकर पूरी ये वापस ए तक की दूरी परिधि कहलाती है। और परिधि का फॉर्मूला होता है टू पाई आर। परिधि होती है 2 गुणा पाई गुणा आर, आर मानी त्रिज्या। अब इसका ये वृत्त हो गया, तो वृत्त का हम क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। आर मानी यहाँ पे त्रिज्या होगी, पाई गुणा आर का रूट स्क्वायर। अब इसमें कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र, ये त्रिज्या हो गई। वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, तो इसकी हमें परिधि ज्ञात करनी है। तो अभी मैंने बताया था पहले कि परिधि होती है 2 गुणा पाई गुणा आर त्रिज्या। आर हमारे पास है यहाँ पे 14 सेमी दे रखी है। अब इसको फॉर्मूला में रखेंगे 2 गुणा, और पाई का मान होता है 22/7। एक दूसरा मान होता है 3.1
1 4 1 6। ये भी पाई का मान होता है। अब जब तक नहीं बताया जाए तब तक हम पाई का मान 22/7 ही मानते हैं और इसे रखते हैं। इसको यहाँ पे रखेंगे 22/7 गुणा त्रिज्या दे रखी है 14 सेमी। अब जो कटता है उसको काट दो, इसको सोल्व करके आंसर निकालो। 7 से ये 2 बार कटेगा, 2 का गुणा 22 से करेंगे 44, 44 का गुणा 2 से करेंगे तो ये 88 आ जाएगा, 88 इकाई। अब यहाँ पे मीटर भी दे सकता है या सेमी भी दे सकता है या फिट कुछ भी दे सकता है। अभी इसके एग्जांपल देखते हैं। इसमें बता रखा है कि एक वर्त है, वर्त की परिधि 132 सेमी है। तो इसकी त्रिज्या रेडियस याद करो। ये वर्त हो गया केंद्र और ये त्रिज्या, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। जबकि इसकी वर्त की ये चारों तरफ की परिधि ये हमें 132 सेमी दे रखी है। परिधि का फॉर्मूला भी मैंने बताया था। परिधि होती है जिसे हम सरकमफ्रेंस से डोनेट करते हैं, ये होती है 2πr। जबकि हमें परिधि दे रखी है 132 सेमी। ये यहाँ पे रखेंगे हम बराबर में 2 गुणा पाई का मान 22/7 रखना है और त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो r को ऐसा का ऐसा। अब इस वाले भाग को इस तरफ ले आएंगे और r को बराबर में रखेंगे। तो हम देखते हैं r = 132। अब जो इधर बटा में भाग में वो तो गुणा में आएगा, यानी गुणा 7 132 के में, और जो ऊपर गुणा में है त्रिज्या के गुणा में वो इसके नीचे भाग में आएगा। अब इसको जो संख्या घटती है उसको काट दो, बाकी को वैसे के वैसे सॉल्व कर लो रखें। ये 22 से इसको काटेंगे, ये 22 से 6 बार कट जाएगा, 22 से 132 और ये 2 से 3 बार। अब इन दोनों का गुणा करके रख देंगे। r बराबर हो गया 3 7 21 और जो इकाई दे रखी है वो रख देंगे सेमी।
एक एग्जांपल और देखते हैं परिधि से जुड़ा हुआ। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जब परिधि 176 सेमी हो। वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। परिधि दे रखी, सॉरी परिधि दे रखी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र, ये त्रिज्या रेडियस हो गई, और ये वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस जो 176 सेमी दे रखी है। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। परिधि का फॉर्मूला दो गुणा पाई गुणा आर त्रिज्या होता है। 2 गुणा पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, और परिधि हमें 176 सेमी दे रखी है। अब इस वाले भाग को इधर लाएंगे, आर के बराबर में रखेंगे, तो आर बराबर 176 सेमी 7 में है, तो गुणा में 176 के गुणा में आ जाएगा, गुणा 7, 22 यहाँ पर गुणा में है तो 176 के बटा में चला जाएगा, 2 गुणा 22। अब जो कटता है काट दो, जो बाकी बचा है उसको गुणा करके सॉल्व करो। ये 22 से कटेगा, 22 अंडे 176, 8 बार, 2 से 4 बार, 4 का और 7 का गुणा 28 सेमी। ये इसकी त्रिज्या आ गई 28 सेमी। अब हम कुछ आगे देखते हैं। ये वृत्त हो गया, ये इसका मिड पॉइंट जिसे हम केंद्र कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं, और ये यहाँ से लेके परिधि से लेके केंद्र से गुजरती हुई वापस परिधि तक ये दूरी, ये पूरा व्यास हो गया। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, डायमीटर होता है। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुणा आर का स्क्वायर, आर का वर्ग। क्षेत्रफल होता है पाई गुणा आर का स्क्वायर वर्ग।
अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया A बराबर r²। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वृत्त है, इसकी त्रिज्या ये की सेमी दे रखी है, इसकी त्रिज्या 21 सेमी दे रखी है। तो हमें इसका एरिया क्षेत्रफल निकालना है। एरिया का फॉर्मूला है पाई r²। पाई का मान 22/7 रखेंगे। जब तक बता नहीं दिया जाए तब तक हम पाई का मान 22/7 रखेंगे। अगर कंडीशन दे दी कि 3.14 रखना है तब हम पाई का मान 3.14 रखेंगे, अन्यथा 22/7 ही रखेंगे। त्रिज्या किस सेमी दे रखी है, त्रिज्या का स्क्वायर। अब जो करता है काट लो, इसको सरल कर लो। 22/7 गुना 21 गुना 21 स्क्वायर दे रखा है, इसको 2 बार गुना करना ऐसे। अब जो करता है वो काट लो, बाकी का गुना करके सोल्व कर लो। 7 से 21 3 बार कट जाएगा। अब इनको गुणा करके रख दो। 21 या 63, 22 गुणा 63। अब इसको एक सरल और इसको एक स्टेप और बढ़ा लो आगे, जिससे गुणा और भी सरल हो जाएगा। 22 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 11 गुणा 63। 11 का सिंपल गुणा होता है, 11 का किसी से भी गुणा करना होता है, उसका एक सिंपल तरीका होता है। जैसे 11 का 63 से गुणा करना है तो पहले 3 रख दो, फिर 3 और 6 को जोड़ के रख दो तो 3 और 6 9, और 6 को ऐसे कैसे रख दो। गुणा 2। अब इसको गुणा करके रख दो। 2 का गुणा 6 से 3 से 6, ये 1386 सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर यहाँ पर सेमी वर्ग सेमी में आएगा, एरिया वर्ग सेमी में आता है, और वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो घन सेमी में आता है। जबकि त्रिज्या परिधि जो होती है वो केवल सेमी में ही आती है। अब प्रश्नावली 15 का एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इसमें
वृत्त की त्रिज्या रेडियस 7 सेमी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया बराबर पाई गुना आर का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या दे रखी है 7 सेमी, फॉर्मूला भी रख दो और आंसर मान निकालो। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 सेमी दे रखी है तो 7 का स्क्वायर 22/7 गुणा 7 स्क्वायर को इसको खोल के रखते हैं 7 गुना 7। इस 7 से एक 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट गया और 22 को 7 से गुणा करके जो मान आता है उसको 22 का 7 से गुणा करेंगे तो 154 आएगा। और ये सेमी में दे रखा है तो यहाँ पे सेमी स्क्वायर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि एरिया दे देता है और त्रिज्या पूछ लेता है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल 198 सेमी स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या इस एग्जाम्पल में हमें 198 से भी वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है और हमसे त्रिज्या पूछ रहा है रेडियस आर। तो हम वृत्त का वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए बराबर पाई गुना आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 198 सेमी, एरिया दे रखा है 198 सेमी स्क्वायर और ये फॉर्मूला है, इसको सामने इक्वल टू ऐसा का ऐसा रख देंगे पाई गुणा आर स्क्वायर। अब पाई का मान होता है 22/7 तो हम 22/7 रखते हैं गुणा आर का स्क्वायर। त्रिज्या देना है, देखिए त्रिज्या ज्ञात करनी है। आर को 22/7 को इधर ले आएंगे और आर का मान ज्ञात कर लेंगे। आर स्क्वायर
198, ये 7 यहाँ पर बटा में है तो 198 के गुणा में आएगा, 22 गुणा में आर की गुणा में 198 की बटा में। अब जो करता है उसको काट दो, बाकी को सोल्व कर दो। 9 बार 22 से 198, 9 बार भाग जाएगा 198 में 22 का, 9 7 63, तो आर स्क्वायर बराबर 63 सेम। आर का स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर लेकर जाएंगे तो ये रूट हो जाएगा। आर बराबर 63 का वर्ग रूट। इसका मान ज्ञात करेंगे, इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे, 9 गुणा 7, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 7 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए 7 को अंडर रूट में रखेंगे, 9 का वर्गमूल बाहर ले आएंगे, बराबर 3√7 सेमी। ये रेडियस आ गई। कभी कभी रेडियस देखकर परिधि और क्षेत्रफल दोनों पूछ लेते हैं, कभी क्षेत्रफल दे देता है और परिधि और रेडियस दोनों पूछ लेता है, कभी परिधि दे देता है तो रेडियस और क्षेत्रफल दोनों पूछ लेता है। मिक्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं, पहले समझो बाद में देखते हैं एग्जाम्पल। ये कोई वृत्त है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या हो गई। ये वृत्त यहाँ से चल स्टार्ट होता है, यहाँ तक वापस आता है, तो ये दूरी हो गई 2πr। ये वृत्त की परिधि है। एक ये मान लो कि ये मोटरसाइकिल का एक टायर है, तो ये एक चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में ये परिधि के बराबर दूरी तय करता है। कोई भी वृत्त या कोई भी मोटरसाइकिल का टायर या गाड़ी का टायर या कोई भी चूड़ी, जिसे हम एक चक्कर रोटेट करता है, एक चक्कर में जितनी दूरी घूम जाता है उसमें 2πr परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, एक साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर दूरी तय करने में
दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास डायमीटर ज्ञात करो। एक साइकिल का पहिया 11 किमी दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास ज्ञात करो। अभी मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी साइकिल का पहिया या मोटरसाइकिल का पहिया या गाड़ी का पहिया होता है, वो एक चक्कर लगाने में परिधि के बराबर दूरी तय करता है। एक चक्कर में वो परिधि की दूरी तय करता है। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है कुल दूरी, टोटल दूरी, कुल डिस्टेंस बटा जितने वो चक्कर लगाता है ना, वो कुल लगाए गए चक्कर। या ऐसे भी बोल सकते हैं चक्रों की संख्या। कुल लगाए गए चक्कर या चक्रों की संख्या। कोई भी पहिया होता है वो एक चक्कर लगाता है, परिधि के बराबर दूरी तय करता है। अब हमें व्यास ज्ञात करने के लिए सबसे पहले त्रिज्या की आवश्यकता है। तो हमें एक परिधि की दूरी, एक चक्कर की दूरी याद करनी है। एक चक्कर की दूरी परिधि के बराबर होगी और परिधि से हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या से हम व्यास ज्ञात कर लेंगे। तो 11 पहिए द्वारा तय की गई दूरी, ये अभी फॉर्मूला बताया मैंने, तय की गई दूरी बराबर कुल एक चक्कर में तय की गई दूरी टोटल दूरी बटा चक्रों की संख्या। एक चक्कर की दूरी टोटल दूरी 11 किलोमीटर बटा चक्रों की संख्या, टोटल चक्कर 5000। अब ये 11 किलोमीटर है, इसको हम दूसरी इकाई में चेंज करते हैं, इससे में भी चेंज करेंगे। तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी।
अब हम 11 किलोमीटर, तो पहले इसको मीटर में बदलेंगे, फिर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। मीटर को किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसे 1000 से गुणा करेंगे। अब ये आ गया मीटर में। अब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो हमें 100 से गुणा करेंगे। अब ये पूरी की पूरी पूरा का पूरा मान सेमी में बदल गया बटा 5000। जो कटता है उसको काट दो और जो शेष बचता है उसको सोल्व करके मान लो। इस 1000 से ये 5 से 20 बार कट जाएगा और जो बाकी बचा है उसको रख दो। ये आ गया 220 सेमी। अब ये 220 सेमी चाहिए एक चक्कर की दूरी, और एक चक्कर की दूरी मैंने बताया था अभी कि एक चक्कर की दूरी परिधि के बराबर होती है। तो ये हमारे पास आ गई परिधि। परिधि का फॉर्मूला 2 गुणा पाई गुणा आर होता है, बराबर में 230 सेंटीमीटर। अब पाई का मान रख देंगे, 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 230 सेमी। आर को बराबर में रख देंगे और बाकी को मान को इधर बराबर के इधर ले जाएंगे। आर बराबर 220 सेमी, जो गुणा में है वो बट्टा में आ जाएगा और जो बट्टा में है वो 220 के गुणा में आ जाएगा। तो ये 7 यहाँ पर बराबर के इस तरफ बट्टा में है तो इस तरफ गुणा में चला जाएगा, और 2 और 22 यहाँ पर आर के गुणा में है तो 220 के बटा में चला जाएगा। 2 गुणा 22। अब जो कटता है काट दो और बाकी के मान को सॉल्व करके दो। 22 से ये 10 बार, 2 से 5 बार, आर बराबर ये यहाँ पे